चलिए दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं बिहार वनपाल यानी बिहार फॉरेस्टर का एग्ज़ाम का ऑल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, समझे। उससे पहले यादव जी मैथ ग्रुप पहली बार चैनल जो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला? विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध। जिसने हीराकुंड बांध मारा होगा उसका सही हुआ होगा। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है? गणतंत्रीय व्यवस्था। चलिए आइए, वर्ष 2011 के अनुसार भारत का दूसरा स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन था? दिल्ली। क्या था? दिल्ली। मई 2020 में भारत के किस शहर में जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया था? विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। चलिए विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार। क्या है? कानूनी अधिकार। वर्ष 2020 में रोजर पेंसरो ने क्षेत्र में उनके योगदान के नोबेल पुरस्कार मिला था। किस योगदान के? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला। क्या मिला था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। अटल पेंशन योजना क्या बता? अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्या? असंगठित क्षेत्र में काम करो। निम्नलिखित में से किसमें 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया है? बेंजामिन डिज़रायली। चलिए, निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? बाल श्रम। पेंसिल का। चलिए, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 में के दौरान हुआ? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट आर स्थित हैं यानी पश्चिमी तट पर। क्या है? पश्चिमी तट। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसने धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायपाल पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद आ जाता है 137। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार की किस भाषा में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? मैथिली भाषा में। चलिए अब आ गया मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? मैथ का क्वेश्चन है यानी ग्राफ वाला मैथ का क्वेश्चन। बढ़िया से इसको देखिएगा। किस उत्पादन की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत देखने में आई है? अच्छा, किस उत्पादन की कीमत यानी किसको देख लीजिए। इसका आया है। क्या है? आरा लकड़ी का। देखिए कैसे बढ़ा है ना। चलिए, किस वर्ष दो उत्पादनों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पादन के मूल्य में कमी हुई है? 2014 में। देखिए 2014 में आपका 2014 में बढ़ा है। क्या इसका बढ़ा है। 2014 में आपका इसका बढ़ा है लेकिन इसका घटा है ना 2014 में। चलिए अब इसका में आ जाएगा लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर कितने की दे दे? आपका 16.66 से हो जाएगा, समझे। किस वर्ष में सभी तीनों का उत्पादन मूल्य में वृद्धि हुई? किस वर्ष में तीनों में वृद्धि हुआ है? यानी 2012 में एहू में वृद्धि हुआ है, इसमें भी वृद्धि। देखिए 2012 में ईवी में वृद्धि हुआ, ईवी में वृद्धि हुआ यानी 2000 क्या हो जाएगा? 2012।
चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए ये आ गया मैथ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्या बोला, किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी हैं, यदि बुला कुल बालिका इतना है, यानी 45% बराबर 900 है, तो 100% निकाल लीजिए। 45% बराबर 900 है, तो ये आपका 100% निकालिए। 45 दूनी 90, यानी 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 900 लड़की है तो ये कितना, 1100 लड़का हो जाएगा, है ना। अभी आप बाहर वाला क्वेश्चन आ गया, बाहर वाला क्वेश्चन आ गया था आपका 18 पर। देखें जितना जेगो पर बार रहता है, जेगो 9 पड़ता है, तो 11 99 हो जाएगा, 2 99, यानी ये आपका आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए दिए गए विकल्पों में से, चलिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्न से भिन्न है, यानी सूर्य, सूर्य अन्न से भिन्न है, समझे। अब आइए, अब ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, यानी इसका बढ़िया से बनाते हैं। दो संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 4 गुना से 5 अधिक है। मान लीजिए छोटी संख्या 1 होगा, तो इससे होगा 4 गुना से 5 अधिक, और दोनों का योग क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है ना। तो 4 5 एक्स बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75, यानी एक्स बराबर 15, है ना। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए इसका अब आंसर बी हो जाएगा। ये रीजनिंग, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका महासागर हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। अब बना लीजिएगा, रीजनिंग बना लीजिएगा। चलिए मैथ अथी बताते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन आइए, 30 नंबर मैथ है। क्या कह रहा है, मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दोगुने से 2 कम है। मेरी आयु मेरे भाई के आयु के दोगुने से 2 कम है, यदि मैं 18 वर्ष का हूँ। मान ली उसका भाई का आयु 100 होगा, था दोगुना, दोगुना से 2 कम है। अब कितना दिया हुआ उसका, ये दोगुना से 2 कम है, यानी 18 दिया हुआ है, यानी ये नहीं आ जाएगा था 2x बराबर 20, यानी x बराबर 10। तो यह ना पूछ रहा है, तो मेरे भाई की आयु, तो यानी मेरे भाई की आयु x माने थे, यानी x हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आइए, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितना 7 रंग में विभाजित हो जाता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा बताइए, संगलन की गुप्त ऊष्मा बताइए। ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए, डी नंबर ऑप्शन। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। चलिए इस कन्फर्म नहीं आप मार लीजिएगा, इस हमारा हिसाब से बी होगा सही, आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा क्या होगा। चलिए इसका निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंग न्यूनतम होती है, आर किरण की, आर किरण की, क्या होगा, आर किरण की। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बांध में संग्रहित जल युक्त क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए डोपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या होता है, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। पर प्रकाश को विघटन परिघटना दर्शाती है, प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रकृति दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चलिए अब आता है चलिए CH3CONH2 का उदाहरण है अमाइंड का, अमाइंड का क्या होता है, अमाइंड का। चलिए कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट। चलिए इसका 3 नंबर हो जाएगा। उस यौगिक का चयन करें जिसमें चक्रीय हाइड्रोजन हो, उस यौगिक का केयर के, बेंजीन। सूखी बर्फ ठोस कार्बन ऑक्साइड, सूखी बर्फ को क्या था, ठोस कार्बन ऑक्साइड। H3O9 सल्फाइड ऑक्साइड 83, इसका शून्य हो जाएगा,
संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसी चलते जल्दी में थोड़ा कर रहे हैं, समझे? जल्दी में कर रहे हैं, वीडियो की ज़्यादा लंबा ना। दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास क्या होता है? 400 ANM से 700 ANM। ये नंबर ऑप्शन ए नंबर। जब कोई प्रकाश किरण संघनक माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। एथिल क्लोराइड का निर्माण किस उदाहरण का होता है? योगात्मकता का, समझे? इसका बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? इसका बढ़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। गैस की औसत गति ऊर्जा सीधे अनुपातित होता है। 4 नंबर। चलिए आगे बता दीजिए, इसका हो जाएगा आपका गति के तीसरे नियम के अनुसार बल का प्रतिबल क्या कहलाता है? विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस धातु ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है? 4 नंबर एल्युमिनियम का। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। जानते होंगे ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए अब आते हैं, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग प्रसरित होगी। 4 नंबर ऑप्शन, समझे? इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें C बंद होती है वो क्या कहलाती है? एल्कीन कहलाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कठोर रूप है CO3 में परिवर्तन होकर। ऑप्शन नंबर 1। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीकारक एवं उपचायक दोनों होता है। बी नंबर। एंट्रोपी का इकाई क्या होता है? जूल पर केल मोल। डी नंबर ऑप्शन। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की अवस्था क्या होती है? -1। क्या होती है? -1। चलिए अब यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया तो आपका सोल्व करना पड़ेगा भाई। 15 से आप 25 यहाँ से जोड़ लीजिए, 1125, समझे? अब इसमें से 9 घटा लीजिए, यानी दोनों का डिफरेंट क्या है? क्या कर रहा है? एक कक्षा में 50 विद्यार्थी के औसत अंक 22.5 प्राप्त हुआ तो कालांतर में यह पाया गया कि विद्यार्थियों की त्रुटि 23 के स्थान पर 32 लिखा गया, यानी 9 ज़्यादा लिखा गया था। तो 9 घटा लीजिए, 16 1116 में आपका 50 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो भागा दे दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, समझे? अब इसका क्या कर रहा है? इतना को इतना से विभाजित किया जाए, यानी x - 1 बराबर 0 मान लीजिए, तो x बराबर 1। x का मान 1 रख के देख दीजिए, इस पर 1 रखिएगा तो 1 पर 4 1 + 1 के क्यूब -1 1 1, समझे? तो ये 1 1 हो जाएगा 2 -2 + 2, इसी खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2। समझ में आया? चलिए हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक मिश्र धातु 30% तांबा है और 45% निकेल है और शेष जिंक है, यानी 30-40 का 75% निकल गया तो 25% जिंक होगा। जिंक कितना होगा? जिंक 25% होगा, 25% जिंक होगा। तो आपको यानी 100% तो है तो 640 ग्राम मिश्र धातु में जिंक की मात्रा, यानी 100% बराबर 640। मिश्र धातु है तो 100% में है, आप 75% उन्होंने निकाल गया तो 25% इसका मान निकालना है ना। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, आपका 2 5 बचे 2 बचे 32 दूनी 64 और 32 बचे 160, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका। कर लीजिएगा सोल्यूशन। अब इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकाल दीजिए। क्या दिया हुआ? 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24, ही ना दिया हुआ?
अब इसका माइनस प्लस प्लस काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा 35, y बराबर 5, y बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा। तो y बराबर 5 होगा तो आपका ये कोई में डाल का मान निकाल लीजिएगा। तो x का मान निकालिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, निकालिए आपका मान निकाल के पुट कर दीजिएगा, x का मान पुट कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर -1 वाला आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब y का मान पुट कर लीजिएगा। अभी क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अभी पद बता रहे हैं कितना बार पद है, तो पद पूछ रहा है, यानी इस पढ़े होंगे पहला वाला ए समांतर हो जाएगा बी, बाई बी में से ए घटेगा तो 3 समांतर हो जाएगा। टी एन दिए हुए हैं, टी एन हमको लास्ट वाला होता है ना, तो इस पर सूत्र पर तोड़ दिए टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब सबका मान दिया हुआ पुट कर दीजिएगा तो आपसे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, समझे। अब चलते हैं, ये बायो वाला का क्वेश्चन है। बायो जो मैथ नहीं बनाना चाहते उसका बायो था, जो मैथ या बायो ऑप्शन था। मैथ जो बनाना चाहते हैं मैथ बनाया ना, तो बायो था। अब इसका भी सोल्यूशन आपका हम कर ही देते हैं, कर देते। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है। डोडो कोशिका में डीएनए होता है, केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है, समझे। जीव कृमि एक वर्म किसका साधारण भाषा का नाम है, जीव कृमि एक वर्म किसका, बैलो, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैलोनोगोलोस लोसस। काइरोप्टेरोफिली में फूल का परागण किसके द्वारा किया जाता है, ये चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। क्या, चमगादड़ के द्वारा। चलिए, प्रकृति चुनाव का सिद्धांत द्वारा दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये आपको मालूम होगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चलिए अब आ गया फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया, औसत वाला क्वेश्चन आ गया। तो औसत वाला निकाल दीजिएगा, सबका जोड़ के निकालिएगा ना, फिर जोड़िए ए प्लस बी, आई जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 4 11 8 कितना हो जाएगा 11 8 19, यानी 5 बटा 5 से भागा दीजिएगा तो 6 5 30 आ जाएगा, है ना। उन्हें घटाइएगा तो ए प्लस बी बराबर 11 आ जाएगा। तो बी का मान पूछ रहा है, तो 11 माइनस ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। बना लीजिएगा ना, औसत वाला क्वेश्चन आसान था। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, चलिए देख लेते हैं इसका क्या आता है। 160 रुपया में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 96 रुपया में कितने बॉल बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो, है ना। तो आपका क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं ना, इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 160 का अपोजिट हो जाएगा 100/80, है ना। 8 दूनी 16, यानी 200 हमका सीपी आ गया, है ना। अब 200 पर आपका हमको निकाल लेना है, 200 पर क्या निकालना है 20% लाभ से ना, 20% लाभ से सेल 20% लाभ होना है, 200 से 200 यानी 240, है ना। 240 आपका 240 हो गया ना। और 240 बराबर कितना है 96 पेन, 240 बराबर आपका 240 आ गया ना। अब यहाँ पर कर देते हैं 240 बराबर 96, तो 1 बराबर 96/240, तो ये आपका 90 था, 90 था 90। तो अब 96 रुपया बराबर, अब काट दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, 24 चौक 96, यानी 9 चौका 36, क्या आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आप एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में इतना रुपया आपका दिया गया है। कुल टोटल 187 रुपया दिया गया है। अनुपात सिक्कों का अनुपात इतना दिया गया है, तो 50 पैसे वाला सिक्कों का अनुपात यह पूछा है, यानी 1 रुपया सबका रुपया में चेंज कर दीजिए। इसका मैंने 4 जो सिक्का रहेगा 50 पैसे वाला, तो कितना रुपया बन जाएगा 2 रुपया, क्या बन जाएगा 2 रुपया, 3 2 5, ये आपका आधा रुपया बन जाएगा ना। तो ये 1/2 मान लीजिए सपोर्टेड, सबका रुपया में चेंज करिए। इसका 1 से भाग दीजिए, इसका 2 से भाग दीजिए, इसका 10 से भाग दीजिए, यानी 3 2
1/2, फिर 2 से सबसे में गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6, 4 और 1। इन रेशियो आ गया, सबका रेशियो आ गया। तो 6 4 10 1 11, 11 में 187, 11 में 187 से डिवाइड करिएगा, इनका है 1177 है ना। 1 = 17 आ गया, 17 आ गया। तो हमको इतना किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये 50 पैसे वाला पूछ रहा है ना, 50 पैसे वाला पूछ रहा है। तो आपका इसका रेशियो कितना था, 4 था ना। तो 4 से गुना करिए, 7 चौक 28, 4 इकाई 4 और 2 6, 4 2 6, 68, 68 को 68 कुछ में रुपया में था, ये रुपया में आ गया, 68 रुपया है। तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 136 आ जाएगा। हमको सिक्का के पूछ रहा है संख्या, रुपया में नहीं पूछ रहा है। रुपया में पूछता तो हमको 68 रुपया हो जाता है, सिक्का का पूछ रहा तो दोगुना हो जाएगा, है ना। चलिए यही भाग दे के चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। भाग सबसे छोटा का भिन्न पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। भाग दे लीजिएगा, भाग दे अति कर लेगा। चलिए अब आपको हम बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक देख लीजिए, 70 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक नावी अपने धारा के विरुद्ध क्या कर रहा है, धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, 5 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि उतना ही समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नदी का वेग बताएं। नदी का वेग पूछ रहा है ना, धारा की दिशा में, धारा के विरुद्ध पूछ रहा है, यानी धारा के विरोध पूछ रहा है। बोट और करेंट, धारा के विरोध कितना हो जाएगा आपका 12/5। आई फिर धारा की दिशा में 22/5, इसे ही खत्म हो जाएगा। तो 2b बराबर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 34/5, इसे खत्म हो जाएगा 17 में रहते हैं, b बराबर 17/5। तो b का मान रख दीजिएगा तो आपका सी निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए बायो भी बता ही देते हैं, बायो वाला क्वेश्चन। प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निष्पादन एक उत्पादित होता है, विक्राणु से। ऑप्शन नंबर 4, किस कोशिकांग में कोशिका की आत्मघाती की थैली नाम से, लाइसोसोम का, लाइसोजोम हाँ लाइसोजोम का। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ये मालूम नहीं, आप पता कर लीजिएगा, बायो का क्वेश्चन है, बायो को ज़्यादा पता नहीं चलता है, पता कर लीजिएगा अपना हिसाब से। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो क्या कहलाते हैं, राइबोजाइम्स। ऑप्शन नंबर 2। एक मानव जुगनग्न होने के कारण द्विगुणित। चलिए और वीडियो ज़्यादा बड़ा होगी तो आपका फार्मूला है, सी ये पड़ा, ए रहता तो ए रहता 2a रहता है, अगर सी दिया हुआ तो सी आपका फार्मूले है। चलिए ये आपका तोड़ लीजिएगा, आपका फार्मूला पर डी बराबर फार्मूला पर तोड़ लीजिएगा, S2 - S1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ई पर आप निकाल लीजिएगा मान। तो ये आपका मान आपका ये आ जाएगा, समझे, ये फार्मूला पर निकाल लीजिएगा, समझे। अब इसका भी परिवर्तन कर दीजिएगा, सही, इसका परिवर्तन कर दीजिए तो आपका चेंज करना पड़ेगा, आपका चेंज कर ही दे। चलिए sec 50, इसका चेंज करिएगा ना तो cos 50 में आ जाएगा, cos 50 हो जाएगा, 90 माइनस करिएगा तो cos 50 आ जाएगा। इसका भी चेंज करिएगा ना तो इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान कट जाएगा, cos से कट जाएगा तो 1/cos करिएगा तो कट जाएगा, 1/cos करिएगा, cos 50 करिएगा, 1/cos इसका करिएगा cos 50 ना, तो एक कट के इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, दोनों का मान 1 1 2 हो जाएगा, समझे। अब चेंज कर लीजिएगा, ये भी समांतर से निकल जाएगा, नहीं फार्मूला बताए थे ना, TN बराबर बताए थे ना, A +
n माइनस वन इंटू डी, ई वाला पर फॉर्मूला पर तोड़ दीजिएगा। ये मान लीजिएगा इसको, इसका घटा के द्रव्यांतर मान लीजिएगा। आपका n दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है आपका tn निकालने के लिए कह रहा है, इसका निकालने के लिए कह रहा है। टी 10 दिया हुआ है, समझे। a का मान 1 और d का मान 7, ये पर तोड़ दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, तोड़ लीजिएगा ना। हो जाएगा ना। चलिए, ये तो फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई नीचे वही कोरे बराबर दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे खत्म हो जाएगा, तो ये खाली ए माइनस बी घट जाएगा, यानी 6 में से इतना घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 10 घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 निकाल लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए आपका हाथ ही करना पड़ेगा, बायो भी बताना पड़ रहा है को। और पूरा 71 नंबर का आपका मस्तिष्क हो जाएगा, 71 नंबर का मस्तिष्क हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। पत्तियों का रंध्र द्वारा जल क्षति होता है बाष्पोत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। 73 का ओरल पोलियो वैक्सीन की किस विटामिन की खोज किए थे, अल्बर्ट बुर्श शेविन ने। ये ऑप्शन नंबर 1, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। वीडियो लंबा चल जाएगा, मैथ बताने में समय लग जाता है, समझे। इसका कोई भी मान प्रकृत संख्या पुट करिएगा ना, हमेशा समय रहेगा, पुट करके देख लीजिएगा। इस समकोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, समझे। इसका नहीं अति पता चला, आप अपना हिसाब से बना लीजिएगा, समझे। इसका देखिए 3 और 4 के 12 बच्चों का 48 यानी 4/50 यानी 2 दूनी 25 दूनी यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका गुणज 4 हो जाएगा, समझे। ये दोनों का गुणक 4 होगा, 4/50 हो जाएगा, यानी 2/, इतना हो जाएगा। अब चलिए 80 नंबर निकालते हैं। 80 नंबर का सूत्र होता है, 80 नंबर बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया है। ये NPR बराबर फार्मूला होता है, NPR बराबर फार्मूला होता है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो आर का मान ऑप्शन से पुट कर लीजिए, ऑप्शन से पुट कर लीजिए। 3 मान लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 रखिए ना, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 12/12 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 12/फैक्टोरियल 9। अब 12 गुना 11 गुना 10 गुना फैक्टोरियल 9, 9 से खत्म करिए, गुना कर दीजिएगा ना, इतना आ जाएगा। ऑप्शन से पुट कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। चलिए, उत्तक संवहन में को विट्रो का उत्पादन विषाणु मुक्त पादप तैयार करें, बीओजेट, समझे। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पौधों द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता एन धातु, 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, ग्लाइकोजन, समझे। ऑप्शन नंबर ग्रेगन जीन मोडर ने मटर के पौधा पर प्रतिस्थापित किया था, मटर का पौधा पर आप लोग जानते होंगे, समझे। चलिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप खाली डायरेक्ट आंसर मिला देते हैं, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिएगा। इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए लिटल हो जाएगा, 2 नंबर 84 का हो जाएगा। इलिटरेट हो जाएगा, इलिटरेट 1 सब्स्टिट्यूशन है, समझे, इलिटरेट हो जाएगा। एडमायर हो जाएगा। ये सक्सेसफुल हो जाएगा, समझे। इस भी आप भी पैराग्राफ आप पढ़ के मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 87 का 3 हो जाएगा, 88 का 1 हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ के पैराग्राफ मारिएगा। 90 का आपका बी हो जाएगा, समझे। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, चलिए कोशिश किए थे फिर भी वीडियो लंबा हो गया। निम्नलिखित बाकों में से सूत चुनें, वह सायंकाल घूमने जाता है, बाक सूद है, समझे। निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव क्या होता है, भला। भद्र शब्द का तद्भव भला।
निम्नलिखित में से चीर का विलोम क्या होता है? चीर, चीर पुराना, चीर मन पुराना या नवीन मन नया। निम्नलिखित में से निश्चित परिणाम विशेष का उदाहरण है। 2 किलो ही परिणाम निश्चित है, 2 किलो है तो क्या निश्चित है ना। सोना धतूरा और गेहूं पलाश अनेकार्थ में से निम्नलिखित में से कौन एक शब्द है? कनक, कनक सोना ही ये कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है? पंडित माने विद्वान, निपुण, नागर, चतुर, कुशल। बी नंबर ऑप्शन क्या? पंडित माने विद्वान। अब अभी पैराग्राफ है, आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसका ऑप्शन में जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है? समाज का अधिकार। वीडियो बड़ा होने के चलते बढ़िया से बता नहीं रहे, पढ़ के आप बढ़िया से पढ़ कर मान लीजिएगा। समाज में अम्लीय प्रवृत्ति का बोलबाला कब हो जाता है? जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों का अवहेलना करते हैं। सब अनास्था शब्द का विलोमार्थी क्या होता है? आस्था, है ना। मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ जाता है? जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर। चलिए 100% में 100% सोल्यूशन हो गया। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो अब आगे